हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी। इसमें फार्माकोग्नोसी में आप हम लोग के दो लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड्स, है ना। ठीक, आज से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। मैंने उस टाइम एग्ज़ाम भी चल रहा है आप लोग का, डिप्लोमा के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट ईयर्स के, सेकेंड ईयर्स के, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या स्टार्ट किया था, 4 चैप्टर से स्टार्ट कर दिया था। बट अब हम सोच रहे हैं कि अब इस सेशन से हम लोगों को नहीं मतलब वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन से सबको कम्प्लीटली हम हर चैप्टर का वीडियो डेली 1 थॉट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि अब बहुत ही लेट हो चुका है वीडियो बनाने में। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बैचलर का वीडियो अपलोड करेंगे। अगर टाइम हमको मिलता है तो हम नर्सिंग्स के भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी बी फार्म 4 सेमेस्टर में जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो बी फार्म 4 सेमेस्टर में और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा। ठीक, फार्माकोग्नोसी जो मैं पढ़ाऊँगा, डिप्लोमा का सिलेबस तो डिप्लोमा का है, बट सेम एज इट इज़ बैचलर का भी सिलेबस एज इट इज़ इससे मिलता है सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्टली ऑल ऑफ यू हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी क्या होता है। व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी, मतलब डिफिनीसन की बात करने वाले हैं इसमें। फार्माकोग्नोसी क्या होता है ये देख सकते हैं आप। फार्माकोन चेंज कर लेते हैं पेन। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड गिनोसिस मीन्स नॉलेज या स्टडी कह सकते हैं। ठीक, नॉलेज आर स्टडी, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो फार्माकोग्नोसी है वो ड्रग्स की स्टडी के बारे में है ना। किस ड्रग की, ये जान लीजिए, क्रूड ड्रग की स्टडी हम इसमें करते हैं। ये 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, एक पहला फार्माकोन, दूसरा गिग्नोस का। ठीक है, ठीक, फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड गिग्नोसिस मीन्स नॉलेज और स्टडी। क्या लिखेंगे अब हम, थ्योरी डिफिनेशंस क्या लिखेंगे, देख लीजिए। फार्माकोग्नोसी इज द साइंस ऑफ ड्रग ऑफ बायोलॉजिकली ओरिजिन प्लांट, एनिमल एंड मिनरल। जो प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल मतलब पौधों से, जंतुओं से और मिनरल्स से जो हमको जो ड्रग्स मिलती हैं ना, बायोलॉजिकली जो ओरिजिन होती हैं ड्रग्स का, उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी। ठीक, ऐसे आगे बात करेंगे हम। आगे देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट। द वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड इन 1885 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट सेडलर, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड गिग्नोस्को मीन्स एक्वायर नॉलेज ऑफ स्टडी। ठीक, नॉलेज ऑफ स्टडी अभी लगाया यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है किसने दिया, 1885 ईस्वी में एक जर्मन, देख लीजिए इसको, हेडलाइन कर लीजिए इसको, जर्मन साइंटिस्ट सेडलर नाम था उनको। सेडलर, क्या नाम था, सेडलर ने हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, उन्होंने नाम दिया, पॉइंट दिया। और कौन कौन से ग्रीक वर्ड से मिला है, फार्माकोन्स मीन्स ड्रग एंड गिग्नोस्को मीन्स एक्वायर द नॉलेज और स्टडी, मतलब ड्रग की स्टडी करना। वो ड्रग्स जो हमको कहाँ से, प्लांट से, मिनरल से एंड एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक, और कौन सी डिफिनेशन लिख सकते हैं, फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कहाँ से ऑब्टेन कर जाते हैं, प्लांट, वेजिटल एंड एनिमल एंड मिनरल से। ठीक, नेक्स्ट डिफिनेशन देख लेते हैं। इट कैन आल्सो डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ द नेचुरल सोर्सेज प्रोसेस्ड साइंटिफिकली, जो साइंटिफिकली है ना प्रोसेस कर करके कहाँ से, हमारे नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, क्या, क्रूड ड्रग। ठीक, उसको क्या कहते हैं, उसकी स्टडी करना, मतलब दैट इज फार्माकोग्नोसी। अब हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। फिर हिस्ट्री में वही चीज़ आपको पहला पॉइंट लिख देना है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पहला फार्माकोन मीन्स ड्रग, गिग्नोस्को मीन्स नॉलेज।
ठीक। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोसी रिप्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोसी मेडिसिन बिकॉज इट्स ओरिजिन एंड इट्स हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी, है ना। इनकी बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल ओरिजिन से मिलती हैं हमको और ये हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ शो करती हैं, ठीक। इन द अर्ली प्रिमिटिव मैन वेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड एट अ रैंडम, है ना। लोगों को पता नहीं था, लोग जैसे देखिए अब क्या प्रिमिटिव मैन मतलब पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो जैसे फूड के लिए जो चीज़ सर्च करते थे, वो चाहे एनिमल से या जंगलों में जा कर के या कहीं से भी, तो उससे उनको लगता था कि कोई थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट दिखा, है ना। जैसे मान लीजिए उन्होंने तुलसी खाया, अब तुलसी से कोई उनको ऐसा मेडिसिनल इफ़ेक्ट दिखा, जैसे उन्होंने उसी से सर्च कर लिया, ठीक, कि ये मतलब जो है मेडिसिन ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन स्मिथ इन हिज लेयरबॉक्स डेर मटेरिया मेडिका इन 1811 एंड इन 1815 बाय C.R. एंथ्रस शेडलर, C.S. शेडलर भी कह सकते हैं इनको ना, इन ये ग्रीक टाइटल एनालिटिका फार्माकोनोस्ट। फिर जो फार्माकोनोसी वाज, है ना, जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया, कि उन्होंने यूज़ किया, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे स्मिथ थे जो, है ना, उन्होंने अपनी एक बुक डी मटेरिया मेडिका कह सकते हैं इसको, है ना, 1811 में और 1855, ठीक। एक पॉइंट देख लीजिए अब, डॉक्टर चंद्रकांत पोपटे जो थे उन्होंने क्या कहते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोनोसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये MCQs में आ सकता है और GPAT में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं मॉडर्न इरा, द इरा ऑफ प्योर कंपाउंड्स, आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, ओपियम से मॉर्फिन जो है वो कब आइसोलेट की गई, 1806 ईस्वी में, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं जो किस सन में आइसोलेट किए गए हैं ना मॉडर्न इरा में। निकोटीन 1828 में, कोकेन 1855 में, क्यूनिन एंड कैफीन 1820। फिर आगे देख लेते हैं हम 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो आइसोलेटेड किए गए और डिटरमाइन किए गए, ठीक। फिर 20वीं सेंचुरी में द ड्रग वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम द एनिमल किंगडम पार्टिकुलरली हार्मोन्स एंड विटामिन। 20वीं सेंचुरी आई, 20वीं शताब्दी में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स, है ना, पार्टिकुलरली हार्मोन्स एंड विटामिन्स कहाँ से आइसोलेट किए गए, एनिमल किंगडम से। मतलब I mean जो नेचुरल ड्रग्स हमारी मिल रही हैं, क्रूड ड्रग्स फार्माकोनोसी में जितनी भी पढ़ रहे हैं वो कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से, एनिमल से एंड मिनरल से। तो बहुत सारी 20वीं शताब्दी में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी आइसोलेट की गई जो एनिमल किंगडम से मिली, बट पार्टिकुलरली हार्मोन्स एंड विटामिन जो हैं ज़्यादा आइसोलेट किए गए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आइसोलेशन ऑफ पेंसिलिन इन 1928 बाई विलियम हीमिंग, है ना। पेंसिलिन जो है वो 1928 में विलियम हेमिंग ने जो है आइसोलेट किया। देन स्टेरॉइड्स हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक, है ना। ये सारे जो स्टेरॉइड्स थे, हार्मोन्स थे, विटामिन्स थे, ये बहुत ही आइसोलेटेड किए गए, है ना, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी के बारे में। फार्माकोनोसी हैज ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी सच एज, है ना, बहुत सारे स्कोप हैं फार्माकोनोसी के। जैसे अब इस टाइम अगर कोई बंदा फार्माकोनोसी से मास्टर फार्मेसी कर लेता है B.Pharm करने के बाद में, तो उसको एकेडमी में तो नौकरी मिल ही जाएगी, बट इस टाइम भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो वहाँ पे जो आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहाँ पे इन फ्यूचर बहुत बड़ा स्कोप है किसका, जो फार्माकोनोसी से M.Pharmacy कर रहा है, ठीक है। तो फार्माकोनोसी से M.Pharmacy करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे ये स्कोप के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या स्कोप है इसका। बहुत सारे स्कोप्स हैं, है ना। पहला स्कोप आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल, जो फाइटोकेमिकल्स प्लांट से निकाले जा रहे हैं, है ना, उनका आइसोलेशन करना, मतलब उनको वहाँ से कैसे आइसोलेट करेंगे, उनकी एनालिसिस कैसे करेंगे, उनके बारे में, है ना, यहाँ स्कोप है इसका। फिर देन सेकंड नंबर देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेंट्स, है ना। बहुत सारी जनरल टॉनिक्स बनाई जाती हैं और बहुत सारे स्टिमुलेंट बनाए जाते हैं। जैसे इट हेल्प टू इंक्रीज इम्यूनिटी सच एज अश्वगंधा, तुलसी, है ना। अश्वगंधा नाम का एक प्रोडक्ट आता है
है ना, जो स्टिमुलेट का काम करता है और सच एज इम्यूनिटी भी बूस्ट कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स को बनाने में भी, है ना, इसका स्कोप है। ठीक, थर्ड वन बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मतलब जैसे मानते हैं कि हम कोई प्लांट्स है, वहाँ से कोई फाइटोकेमिकल निकाल रहे हैं और उस फाइटोकेमिकल्स का अगर स्ट्रक्चर एक्टिविटी आपने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में अगर जान गए, तो हम उसको सेम एज इट इज हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना। ठीक, इसलिए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में इसका स्कोप है। ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्यूटिक यूज, नेक्स्ट स्कोप। उसके बाद नेक्स्ट स्कोप है इसका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे आप क्लोव ले लीजिए, सिंकोना ले लीजिए, ठीक, ओपियम ले लीजिए, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। उनको कल्टीवेशन कैसे करेंगे, कलेक्शन कैसे करेंगे वहाँ से, उसके बारे में। प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, चूर्ण, अश्वश, अरिस्टा, ले, है ना, इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे हर्बल फार्मूलेशन आते हैं, अभी आप आयुर्वेदिक फार्मूलेशन में पढ़ेंगे, है ना, चूर्ण के बारे में, तो वहाँ बात करते हैं डिटेल में हम। ठीक है, तो उसके हम प्रिपरेशन के बारे में, जो हर्बल फार्मूलेशन है उनके हम प्रिपरेशन, जैसे एलोवेरा जेल, सैंडलवुड ऑयल, ठीक है, इन सारी चीज़ के प्रिपरेशन के बारे में भी, है ना, हम यहाँ से जान सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है नेचुरल प्रोडक्ट एक्ट एज ए मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स, है ना। बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो एक मॉडल जैसे काम करते हैं किसी भी न्यू ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे मॉर्फिन एक्ट एज ए मॉडल फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग्स। मॉर्फिन जो कैसा एक्ट कर रहा है, एक मॉडल जैसा एक्ट कर रहा है, कहाँ पे, एनाल्जेसिक ड्रग्स को बनाने के लिए।